अहोवकेयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यशाद्भिः लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेमः। वो बड़े दयापरायण हैं सज्जनों, जितने सुंदर हैं उतने ही करुणा परायण हैं। बकासुर की बहन बकी ये पूतना आई थी मारने के लिए, स्तनों में जहर लगा करके बोलो राधे राधे, परंतु उसको माता की गति प्रदान कर दी। कंबा दयालुम शरणम व्रजेम, ऐसा दयालु कौन होगा। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले श्री सुखदेव स्वामी दौड़ करके व्यास जी के चरणों में आ गए, मुझे भागवत पढ़ाइए ना पिताश्री। देवी भागवत में ऐसा भी वर्णन है, वेदांत पढ़ने के लिए जनक महाराज के यहाँ भी गए थे, वहां परीक्षा हुई, इन्होंने काम को त्यागा है कि नहीं, क्रोध को जीता है कि नहीं। परीक्षा में पास होकर के आए, भागवत को ग्रहण करके और जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों के लिए कहते हैं, अब मैं तुम्हें परीक्षित के जन्म का वृतांत सुनाता हूं। संग्राम महाभारत का पूर्ण हो चुका था, दुर्योधन की जंघा टूट गई थी, उसके मित्र मिलने के लिए आए। अश्वत्थामा ने कहा तुम्हारे लिए प्रिय क्या करूं, बोले पांडवों को मार दो। नग्न तलवार लेकर के गया, रात्रि में सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों के मस्तकों को काट करके ले आया। दुर्योधन ने देखा, पश्चाताप करने लगा, अरे तूने ये क्या कर दिया, मेरी शत्रुता तो केवल पांडवों से थी, बालकों को मार करके तो तुमने हम दोनों के वंश को ही नष्ट कर दिया। सुख और दुख दोनों एक साथ होने के कारण दुर्योधन मर गया। तो माता शिशूनां निधनं श्रुतानां निशम्य घोरं परितप्यमान तदारुदद बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी जी ने देखा अपने पुत्रों को मरे हुए, तो माता के हृदय पर मानो वज्रपात हो गया, विलाप करने लगी, छाती पीट पीट करके रोने लगी। रोदन करती हुई द्रौपदी को देख करके समस्त पांडव आ गए, धैर्य बंधाने लगे। अर्जुन महाराज भगवान श्री कृष्ण को साथ में लेकर के और रथ में बैठ करके गए। अश्वत्थामा के पीछे युद्ध प्रारंभ हुआ। अश्वत्थामा ने प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को समन करके अश्वत्थामा को पकड़ करके और लेकर के जैसे ही शिविर में आए, द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी ने रोते हुए अश्वत्थामा को प्रणाम किया और कहने लगी, महाराज इसको छोड़ दो। उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। ब्राह्मणो नितरां गुरु। छोड़ दो। बोले देवी तुम्हारे 5-5 पुत्रों को इसने मार डाला, ऐसे कैसे छोड़ दें। बोले भले ही मार डाला, इसको मारने से अब मेरे पुत्र तो वापस आएंगे नहीं। ये ब्राह्मण बालक है, आपके गुरु महाराज का पुत्र है, इन्हीं के पिता महाराज से आपने सारी विद्याएं सीखी हैं। छोड़ दीजिए। बोले तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो बोले किसकी मानोगे।
युधिष्ठिर महाराज से पूछा। युधिष्ठिर जी ने कहा भैया देख लो, धर्मशास्त्रों में जैसा वर्णन हो वैसा करना, कहीं कोई अधर्म न हो जाए। भीमसेन जी से पूछा तो भीमसेन जी ने कहा तुम नहीं मारोगे तो हम मार डालेंगे। नकुल सहदेव कहते हैं मजले भैया ठीक ही कह रहे हैं। द्रौपदी कहती है छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आदताई वदारहण मयैवो भयमानतम परिपाहि अनुशासनम। ये ब्राह्मण बालक है इसलिए इसको वध नहीं कर सकते। ब्राह्मण के शरीर से वध करना सर्वथा अनुचित है और ये आतताई है, इसलिए इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए मारो भी छोड़ो भी, मारो भी मत और छोड़ो भी मत, दोनों ही कार्य करो। अर्जुन महाराज ने अपमानित करके ब्रह्म तेज की मणि को लेकर के छीन करके शिविर से बाहर धक्का दे दिया, बाहर निकाल दिया। ऐसे ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्तित ही कहा। परंतु अश्वत्थामा के मन में ईर्षा उत्पन्न हो गई। सज्जनों देवियों, ध्यान देने वाली बात यह है कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा कोई दुर्गुण है तो ईर्षा है। कभी भी किसी से द्वेष ईर्षा मत करो। और मनुष्य का जीवन जा रहा है तो ईर्षा में ही जा रहा है। मेरा पड़ोसी मुझसे आगे क्यों निकल गया। कभी भी ये मत सोचो कि हमारा पड़ोसी हमसे आगे कार्य क्यों कर रहा है। हमारे बगल वाले के पास में ज्यादा व्यवस्था है तो वो उसके कर्म का फल है, उसके प्रारब्ध का फल है, उसके भाग्य का फल है। हमारे पास कम व्यवस्था है तो ये हमारे कर्म का फल है। परंतु नहीं, लोगों को दूसरे से ही ईर्षा है और सबसे बड़ा कोई दुर्गुण है तो वो ईर्षा। अश्वत्थामा के मन में ईर्षा बैठ गई। बोले देखो मैं गुरुपुत्र था, मेरा अपमान कर दिया पांडवों ने, मैं भी समूल इनके वंश को नष्ट कर दूंगा। अपने आश्रम पर बैठे बैठे अभिमंत्रित करके ब्रह्मास्त्र को चला दिया। भगवान पांडवों को लेकर के जलांजलि दिलाने के लिए चले गए थे गंगा किनारे, क्योंकि सब स्वजन ही मरे थे, पूरा परिवार ही तो था। कौरव और पांडव कोई अलग तो थे ही नहीं, चाचा ताऊ के थे, भाई भाई तो थे। सबके नाम ले ले करके युधिष्ठिर महाराज जल प्रदान कर रहे हैं। एक एक करके सबको जल पिला रहे हैं, पिंडदान आदि कर रहे हैं। बगल में खड़ी माता कुंती ने कहा बेटा युधिष्ठिर, एक अंजलि जल कर्ण के लिए भी दे देना। युधिष्ठिर महाराज ने कहा माताजी, हम जो जलांजलि प्रदान कर रहे हैं अपने परिवार वालों के लिए प्रदान कर रहे हैं, अपने भाइयों के लिए, अपने सगे संबंधी स्वजनों के लिए कर रहे हैं। कर्ण हमारे कुल का नहीं, गोत्र का नहीं, खानदान का नहीं, हमारे द्वारा दिया हुआ जल क्या उसे प्राप्त होगा। मां कुंती ने कहा युधिष्ठिर, तुम कुल गोत्र और खानदान की बात करते हो, कर्ण तो तुम्हारा सगा बड़ा भाई था। इस बात को सुनते ही युधिष्ठिर महाराज के हाथ से पिंड नीचे गिर गया। मां क्या बात कर रही हो, तुमने आज तक ये बात मुझे बताई क्यों नहीं। इतनी बड़ी बात तुमने छुपा ली। यदि ये बात मुझे पहले बताई होती तो शायद ये महाभारत संग्राम ही नहीं होता। हम पांचों भाई अपने बड़े भाई कर्ण की छत्र छाया में रहते। मैं जब भी देखता था कर्ण के चरणों की ओर तो मुझे लगता था कि ये मेरी मां कुंती से क्यों मिलते जुलते हैं।
मैं साफ देता हूं, आज के बाद भारत की कोई माता अपने मन में कोई बात छुपा करके नहीं रखेगी, नहीं रख पाएगी।